वो जो एक हमने फ़र्ज़ किया हुआ है ना कि जी बेटा लड़की हो तो टीचर बन जाओ या लड़की हो तो डॉक्टर बन जाओ, इससे ज़्यादा बढ़कर तुम नहीं बन सकती, तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकती, तुम कोहपैमा नहीं बन सकती। तो क्या वो चीज़ें तब्दील की जा रही हैं? इस तरफ कोई काम हो रहा है इस सोच को बदलने के लिए? बहुत सारी लड़कियां, जवान लड़कियां घर से निकल रही हैं और बहुत सारे ऐसे बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रही हैं जो कि 10-15 साल पहले ख़वातीन ने सोचा भी नहीं था कि उस तरफ जाएंगी। और जितनी ज़्यादा लड़कियां ख़वातीन ऐसे काम करेंगी उतना ही दूसरों को हौसला मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। हुकूमती सतह पे अगर देखें तो बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, लेकिन उनमें अगेन उसी तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिलाई कढ़ाई वगैरह वगैरह। इस तरह के कोई ख़ास इंतज़ाम कम अज़ कम मेरे इत्तला में तो नहीं है। किसी सेंटर में या जैसे दारुल अमान है वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है? हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो अनपढ़ होती है। इसी से आप अंदाज़ा क्योंकि हमारे वैसे भी अगर आप सिर्फ औरतों को नहीं देखें, आम तौर पर हमारी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम है, मर्द भी और औरत दोनों के लिए बहुत कम है। तो मौक़े तो नहीं है तालीम के, और ख़ास करके जो देहात की रहती है उसको तो बहुत ही कम मौक़े मौजूद हैं। तो हमारी जो लड़कियां आती हैं आमतौर पर वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो हम उनकी जो उसी मतलब और 3-4 महीने के अरसे वो हमारे पास रहती हैं, तो हम बेसिक स्किल्स ही उनको सिखा सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन हम देते हैं। जब वो निकलती हैं तो कम अज़ कम गिनती सीख जाती हैं। हम चाहते हैं कि हिसाब करना सीख जाएं, अपना नाम लिखना सीख जाएं, और कुछ उनको उससे काफ़ी हौसला मिलता है। जो अपना पहली दफ़ा नाम साइन करती है तो उसको लगता है कि अब मेरे पास एक जैसे हथियार आ गया, क्योंकि उसका नाम उसकी शनाख्त उसको अगर NIC कार्ड जब मिलता है वो भी उसको लगता है कि मेरे पास मुझे एक ताकत मिल गई है। फिर उसकी जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग देते हैं। मतलब है, मैं नहीं समझती हूँ कि इसको हम बुरा नहीं समझना चाहिए कि अगर औरत जो है सिलाई कढ़ाई सीख रही है, कोई भी ऐसा हुनर जो उसके अंदर हो जिससे वो अपनी माशी हालात बेहतर बना सके, हम वो ऐसी हम ट्रेनिंग देते हैं। और मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के सतह पर ऐसे वोकेशनल सेंटर्स होना चाहिए ख़वातीन के लिए जहाँ वो ट्रेनिंग हासिल कर सकें। बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस वक्त यहीं हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा, एक वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं। लालो गोहर में फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ सारा ज़मान, उज़्मा नूरानी मौजूद हैं और बहुत सारी बातें हमने की आज सारा, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो अभी भी आप कहना चाहती हों, जो आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए उनको मसावात दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है? मेरा जहाँ तक समझ है, मेरी समझ ये कहती है कि हमारे माशरे में दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, अच्छा भी हुआ, दुनिया में बुरा भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक मसला मुझे लगता है जो कि ख़वातीन की मदद कर सकता है अगर उस मसले को आप सुधारें, वो ये कि हमारे माशरे में औरत माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, उसके हर तरह के रोल हैं, लेकिन जहाँ तक कि उसको उसकी शनाख्त एक इंसान के नाते होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। तो ये मान के चले उसे किसी मर्द से जोड़कर रिश्ता बनाया जाता है उसकी शनाख्त के लिए। बिल्कुल, अगर उसको ही समझा जाए कि वो अब बजाते खुद एक इंसान है और उसको अकेले भी अगर देखा जाए बग़ैर किसी मर्द से जुड़े हुए तो उसकी कोई हैसियत है, कोई भी उसकी स्टैंडिंग है, वो चीज़ पहचानी जाए तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो सकते हैं। उज़्मा, आप एक बात कह रही थी जो मेरा ख्याल है बीच में रह गई कि कई दफ़ा ख़वातीन मजबूर होकर घर से निकलती हैं। वो चाहती नहीं है अपना घर छोड़ना या तोड़ना, मगर मजबूरन निकलती हैं। उस वक्त उन्हें जहन में क्या रखना चाहिए? मेरे ख्याल से जब एक खातून मतलब फ़ैसला कर लेती है कि अब ये जो तशद्दुद है इसमें कमी नहीं आने वाली है और उसको लगता है कि मुझे इससे छुटकारा हासिल करने के लिए घर से बाहर ही मुझे इसका कोई मदद लेनी पड़ेगी या हल ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ी सी वो तैयारी करके निकलना चाहिए उसको कि वो अगर उसके पास निकाहनामा है तो अपने निकाहनामा